मथुरा में एक बार फिर से जन्माष्टमी का त्यौहार आ गया है और इस बीच हम आए हैं द्वारकाधीश मंदिर, जो कि होली गेट के अंदर स्थित है। इस बार की जो जन्माष्टमी है मथुरा की, वो पिछले वर्षों से कुछ अलग मनाई जा रही है। अलग क्यों मनाई जा रही है ये बताना भी लाजमी है, क्योंकि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोविड-19 की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। गाइडलाइंस को फॉलो करने के चलते मथुरा प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ के जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, भीड़ को इकट्ठा ना किया जाए। वहीं इन सब के बीच मंदिर प्रशासन का कहना है कि आम श्रद्धालुओं को जो बाहर से आ रहे हैं उनको मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी थोड़ी हल्के तरीके से मनाई जा रही है। पिछली बार हम देखते थे कि पूरा शहर सजा दिया जाता था, फूलों से, झलियारों से, सब चीज़ से सजाया जाता था। हर जगह कृष्ण राधा जी के गाने बजते थे और मधुर संगीत से लगता था कि जन्माष्टमी वाकई में एक त्यौहार मनाया जा रहा है। और मथुरा में तो वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी का एक अलग ही उत्साह लोगों में रहता है। यहाँ की जन्माष्टमी एक अलग सी रौनक ले आती है। बाज़ारों में लोग जो हैं हर्षित हो जाते हैं, हर तरफ आपको कृष्ण राधा के गाने सुनने को मिलेंगे। इससे मन में ही अंतर्मुग्ध आप एकदम प्रसन्नित, हर्षोल्लाहित हो जाते हैं। वहीं इस बार की त्यौहार है, कह सकते हैं कि लोगों में एक अलग सी बेचैनी, एक अलग सी शांति लेके आया है, क्योंकि लोग अपने कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मुख्य बात यह है, मंदिर परिसर में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, दुकानदारों को क्या कहना है, मंदिर परिसर का क्या कहना है, इन सभी की क्या राय है इस विषय पे, आइए हम जानेंगे। मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। शिवम अग्रवाल जी, तो शिवम जी, कल मथुरा में जन्माष्टमी है, मुख्यतः कल ही मनाई जा रही है। 12 तारीख की जन्माष्टमी है मथुरा में। इस वर्ष जन्माष्टमी का कैसा कुछ रहा है, बताएंगे? तो आप देख रहे हो कैसी मार्केट में बिल्कुल खाली पड़ी है मार्केट। इस समय आते मार्केट में जरा भी पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज सारे दुकानदार खाली बैठे हैं। 10 से 20% की दुकानदारी इस साल हुई है। पिछले वर्षों की भांति क्या चेंजेस देखने को मिले हैं आपको? बहुत चेंजिंग्स देखने को मिले हैं। सुबह पहले जल्दी खुल जाती थी, लेट नाइट तक खुलती थी। अब सुबह 9 बजे खुलती है, 9 बजे ही बढ़ानी पड़ती है। कस्टमर भी डरता है आने में। सजावट वगैरह में किस तरह का बदलाव आया है? ना के बराबर सजावट हुई है। पहले जो सजावट थी बहुत अधिक थी, इस बार ना के बराबर हुई है। पहले देखा जाता था पिछले वर्षों में, मतलब मथुरा में तो जन्माष्टमी का एक अलग ही क्रेज है। यहाँ पे लोग जैसे ही, मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल का जो मेन त्यौहार है मथुरा के स्तर से अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्यतः जो त्यौहार है वो जन्माष्टमी ही है। ऐसे में और मथुरा के जो लोग हैं जो कृष्ण से इतना लगाव रखते हैं, उनका इस बार कृष्ण के वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा ठेस पहुंच रही है उनके दिल को, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो भी अपने घर पर ही जन्माष्टमी मनाना पसंद करेंगे। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी है। मार्केट में तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी बहुत कम रश है ही नहीं है। कोविड-19 की गाइडलाइंस जो हैं उनको सरकार ने बोला है कि लोग पालन करें उसका, मंदिर परिसर में ना आएँ, घर से ही बैठ के ऑनलाइन दर्शन करें मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है वहाँ का लाइव कवरेज दिखाएगा। तो इस बार ऑनलाइन दर्शन होंगे कृष्ण जी के, तो क्या कुछ रहेगा? तो सब चीज़ ऑनलाइन है। इस बार पूरी लाइफ चेंज हो रखी है आदमी की। लाइफ ऑनलाइन हो गई है। बिल्कुल सही बात है, वही हो रहा है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। और मीडिया वाले वास्तव में इस बार काफ़ी उन्होंने अपना सहयोग दिया है हर तरह से। तो ये है कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद है जो आप भारत की 125 करोड़ जनसंख्या को लाइव दर्शन कराओगे मथुरा के। कृष्ण जी के जन्म के बाद 12 बजते ही उनका जो 12 बजे के बाद अगले दिन हम देखते हैं मथुरा में जगह जगह स्टॉल्स लगा के प्रसाद वितरण किया जाता है, कढ़ी चावल बांटे जाते हैं, जिनका अपना एक अलग स्वाद होता है। वो स्वाद कभी आप ये कह सकते हैं कि वो प्रसाद है, कृष्ण जी का प्रसाद है। महाप्रसाद है, लेकिन इस बार कोई टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो वो किसके लिए लगाए जाएंगे?
और भीड़ इकट्ठा भी नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से सब बिल्कुल बंद है। नहीं तो आज से ही आप देखते पूड़ी की सब्जी के भंडारे स्टार्ट हो जाते हैं, कल भी पूरे दिन भंडारे चलते हैं, परसों कड़ी चावल के चलते हैं, तो इस बार सब बंद है। चालू हो जाता था शाम को। आज हमारे यहाँ शाम को स्वामी घाट पर 2 बजे से लंगर चालू हो जाता था और आज के नौमी वाले दिन शाम तक चलता था भंडारा हमारा। अब वो प्रदेश यात्री है नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सब व्यवस्था ठप हो रही है। इससे आप लोग की दुकानों पर कुछ प्रभाव पड़ा है? दुकानों पर इतना प्रभाव पड़ा है सर कि दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, 2 पैसे का काम नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन से बहुत परिस्थितियाँ, बहुत दुकानदार लोग बहुत परेशान है। मथुरा में कल कृष्ण जन्माष्टमी है, 12 तारीख की जन्माष्टमी है मथुरा में। इसको लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में कि जन्माष्टमी कब मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख की जन्माष्टमी मनानी चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग चीज़ों को देखा जाए, गणित को लगाया जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी कल 12 तारीख की है। तो बताइए। जन्माष्टमी है तो 12 तारीख की, क्योंकि इस दिन नक्षत्र भी आ रहा है और अष्टमी और नौमी एक हो रही है, इसलिए नौमी के दिन मनाते हैं, मतलब अगले दिन मनाते हैं, पहले दिन नहीं मना सकते। आज सप्तमी और अष्टमी एक हो रही है, तो सप्तमी में कभी भी जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। पिछले वर्षों की भांति क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है मथुरा की सड़कों पे? पूरा मथुरा बंद पड़ा हुआ है, सारा सील पड़ा हुआ है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। किस तरह से मनाई जा रही है द्वारकाधीश में जन्माष्टमी इस बार? मंदिर ही बंद है, ऐसा सुनने में आ रहा है। श्रद्धालुओं को दर्शन है कि नहीं है? कुछ नहीं, आम पब्लिक नहीं जा सकते? कुछ नहीं। किसको एंट्री मिलेगी? किसको एंट्री मिलेगी? फिर पुजारी लोग अंदर मनाएंगे और तो कुछ है नहीं, केवल पुजारी लोग मनाएंगे। जितना भी सजावट साज सज्जा जो भी होना सब अंदर होना, बाहर कुछ नहीं होना। दुकानों पर किस तरह का फ़र्क मिला है? बहुत हल्का जा रहा है भैया, लोगों में डर है कि पता नहीं कब लॉकडाउन चालू हो जाए। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, मैं पूछना चाहूँगा आपके व्यापार पे किस तरह का फ़र्क पड़ा है, किस तरह का प्रभाव पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से? भाई कोरोना महाकाल के चक्कर में सब व्यवस्था गड़बड़ है, समझे। और फिर कोरोना को आपने महाकाल क्यों बोला? क्या करेंगे आप ये देखिए ना, 6-5 महीने हो गए, मार्च से चल रहा है और फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं वो तो सबको मानने ही पड़ेंगे। अब उन्होंने 3 दिन के लिए सारे मंदिर बंद कर दिए, पब्लिक का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, तो व्यापार पे फ़र्क तो पड़ता ही है। भाई हम लोग तो क्या है कि सब बाज़ारों पे मतलब परदेशियों पर डिपेंड है, बाज़ार ये पूरा टूरिस्ट पे आप डिपेंड हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से मतलब पूरा बाज़ार इसी पर डिपेंड है। पर्यटक आते हैं, खरीदारी करते हैं, दर्शन करते हैं, और जब उनका ही आना बंद हो भीड़ गया। में कितना फ़र्क पड़ा है पिछले वर्षों की भांति? पिछले वर्षों की भांति भीड़ में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क है। कौन आ रहा है बताइए, बाहर से कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है। आपके बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ा है इसका? कम से कम मेरा समझ लो 75% फर्क है। 75% आपको फ़र्क पड़ा है? हाँ। नुकसान आप झेल रहे हैं? बस वो तो जो बेचारे गरीब मतलब कारीगर हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, काम चलाते हैं, बाकी तो कोई नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा। कल का त्यौहार है मथुरा में, कृष्ण जन्माष्टमी है, कैसा कुछ रहने वाला है कल का सीन? कुछ नहीं, सब क्या जब दर्शन ही बंद हैं तो कौन क्या आएगा, कौन आएगा? सज्जा सजावट वगैरह में कुछ तो किया जाएगा, नगर निगम से भी कुछ आदेश आए थे? कुछ नहीं, नगर निगम तो कोई नगर को देखता ही नहीं है, सारा नगर सड़ा हुआ पड़ा है, नगर निगम को कोई मतलब नहीं है। नगर निगम को आदेश मिले हैं कि वो पूरे शहर को जहाँ तक वो कर सकें। अरे क्या कर रहे हैं आप देखिए ना, पूरा मथुरा खोद के पटक दिया है। कोई तरीका है? तो ठेकेदार से ये कहने वाला है कि भाई जो जगह आपने खोद दिया उसको इस काबिल कर दो कि आदमी निकल सके। ना स्कूटर निकल सकता है, ना पैदल निकल सकता है, ना कुछ निकल, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई उसको तो नोट मिल जाएंगे भरपूर, और सबको भरपूर नोट मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूरत क्या है? आप देख रहे हैं शहर की कंडीशन क्या है, पूरा कच्ची सड़क देखिए, पूरा ये मसानी से लेकर के डी गेट और ये वृंदावन रोड देखिए, इधर ये पूरी देखिए, सब खराब है। कोई कहने वाला तो है ही नहीं। अगर पब्लिक कुछ बोलेगी तो उसके लिए पुलिस तैयार है। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण हो रहा है, लगातार अधिकारी आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, कोई नहीं देखते हैं, मंत्री आ रहे हैं, सब आते खाना पूरी करके चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को भी। लगातार निरीक्षण हो रहा है अधिकारियों का, उसमें तब्दीली क्या हो रही है? निर्देश दिए जा रहे हैं। मुझे आप बताइए तब्दीली क्या हो रही है? आप मसानी चौराहे पर रेलवे क्रॉसिंग के बाद देखिए, कम से कम 1 महीने से खुदा हुआ पड़ा है, कौन ही उसको सही कर रहे? और जगह खोदे चले जा रहे हैं, एक जगह कंप्लीट नहीं हुई और जगह खोदे चले जा रहे हैं, क्योंकि भाई उनको तो पैसे से मतलब है। जब दूसरी का काम शुरू हो जाएगा जब तो पैसा मिलेगा। सब बेकार है, मतलब मथुरा का तो भगवान ही मालिक है, इसको तो भगवान ही कर सकता है। बाकी जो भी आता है यहाँ पर केवल नोट खींचने के लिए आता है, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। मेयर साहब को ये नहीं देखते कभी भी
मेयर साहब काहे के मेयर हैं? शहर के मेयर हैं, काहे के मेयर? शहर के मेयर है ना वो। शहर के मेयर है तो उनकी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं बनती? उनको चुनने वाले तो आप ही हैं, कौन? मथुरा के लोगों ने ही तो चुना है उनको। मत सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अभी हम कुछ भी अब शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आप ऐसे अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चुन के गलती करते हैं हम लोग, अगर किसी को मौका देते हैं तो गलती करते हैं। ये क्या उनका ये फर्ज नहीं है? उनका ये जल निगम क्या है? जल निगम किसके अंतर्गत आता है? सब जल निगम किसके अंतर्गत आता है? मैं आपसे पूछता हूँ। बोर्ड लगा दिए जल निगम का कार्य, बड़ी प्रगति पे है साहब। ऐसी प्रगति होती है? आप ये देखिए मसानी से लेकर के बाईपास तक कितना टाइम हो गया। मथुरा की सांसद तो लगातार आशीर्वाद बनाए रखी हैं अपने मथुरा के अरे लोगों सब पे। सांसद और सब बहुत बढ़िया है यहाँ के। मुंबई से ऑनलाइन सब आशीर्वाद। आती हैं और दर्शन करके चली जाती हैं खूब बढ़िया आराम से। कितने दिन आके झांका है उन्होंने? कभी अपनी गाड़ी काफी काम करा है उन्होंने मथुरा में, अरे आपको पता है? क्या काम किया मुझे बता दो। एक काम गिना दो मुझे, लाओ एक काम मुझे गिना दीजिए, क्या काम किया उन्होंने? दूसरी बार वो चुनी गई हैं। मैं ये पूछता हूँ दूसरी बात चलिए, उन्होंने काम क्या किया मुझे बता दूंगा। ये केवल आती हैं, फोटो छप जाता है अखबारों में, बस हो गया काम। इसलिए हम सांसद हैं। सांसद का काम होता है शहर में रहे और शहर की व्यवस्था को देखे। ये नहीं कि बॉम्बे उड़ गई, आई बॉम्बे उड़ गई। दूसरी बार चुनी गई, आप ही लोगों के द्वारा चुनी गई हैं। अरे सब आप ही के द्वारा चुनी गई है भैया, सब ठीक। इस बार का जो त्यौहार है मथुरा में, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, वो किस तरह से मना रहे हैं आप किस तरह से अपने घर में आप सजावट करेंगी? सजावट तो प्रॉपर जैसे पहले हुआ करती थी वैसी ही होगी, लेकिन मतलब मार्केट में जो परदेसी का रश होता था, एक रौनक होती थी, हर तरफ कृष्ण राधा के गाने बजते चलते थे, वो सब नहीं है। जब वो कानों में सुनाई देते थे तो एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर बन जाता था, एक अलग सा वातावरण बन जाता था। लगता था कि कृष्ण जन्माष्टमी है। वहीं इस बार देख रहे हैं कि बिल्कुल फीका पड़ा है, कुछ गाने बज रहे हैं ना, कुछ रौनक नहीं है बाजारों में। कुछ भी पता नहीं लग रहा भैया, बिल्कुल ऐसा ही नहीं लग रहा है जन्माष्टमी का त्योहार है, कुछ भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। नहीं तो इस समय इतना उल्लास होता था, इतना वो होता था, मन भावन हो जाता था, आदमी पता नहीं लगता था क्या है। मतलब भीड़ किस तरह से रहती थी? भीड़ हाउसफुल रहती थी, खूब अच्छी पब्लिक रहती थी, खूब बढ़िया पब्लिक रहती थी सर। मथुरा में हमारे में इस समय इस इलाके में पैर रखने की जगह नहीं होती थी परदेसी यात्रियों की। मथुरा का मुख्य इलाका एक तरह से हम हृदय स्थल है ये होली गेट। द्वारकाधीश जी का मंदिर है सर, ये इस समय इतना भीड़ रहता था, इतना रश रहता था, मगर आज कुछ भी नहीं है। आप देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है पूरा इलाका सर। मथुरा के मुख्य मंदिरों में द्वारकाधीश मंदिर आता है। द्वारकाधीश आता यहाँ है। पे एक तो सड़कें, यहाँ की गलियाँ वैसे ही बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, उनकी वजह से बहुत रश जाता है। वहीं हम अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ के सड़कों को दिखाएं कि कैसे कि सड़कें यहाँ की बिल्कुल खाली जा रही हैं। देखिए कैसा सन्नाटा पसरा पड़ा है इस बार की जन्माष्टमी मथुरा में। तो इन सबसे लग रहा है कि जन्माष्टमी इस बार मथुरा की बहुत ही फीके तौर पे मनाई जा रही है। कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस ने आम जिंदगी को बिल्कुल प्रभावित किया है और लोगों के दिलों में एक डर, एक वहम की भावना ला दी है। लोग ना तो मंदिर जा पा रहे हैं, ना अपने भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं।